आज हम यश मालवीय का गीत दबे पैरों से उजाला आ रहा है, इसकी चर्चा कर रहे हैं। दबे पैरों से उजाला आ रहा है, ये कविता अपने आप में एक क्रांति के पहल की शुरुआत की दास्तां है। ऐसा कहना गलत ना होगा। कवि कह रहा है, दबे पैरों से उजाला आ रहा है, फिर कथाओं को खंगाला जा रहा है। धुंध से चेहरा निकलता दिख रहा है, कौन क्षितिजों पर सवेरा लिख रहा है। चुप्पियां हैं जुबां बनकर फूटने को, दिलों में गुस्सा उबाला जा रहा है। तो ये जो व्यवस्था बनी पड़ी है, जैसे रात के बाद में सवेरा होता है, सवेरे में सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाती हैं, उसी तरह कवि कह रहा है, प्रकृति का सहारा लेकर कवि कह रहा है, अब समय आ गया है जहां पर सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएगी, जहां पर कथाओं को खंगाला जाएगा, जहां अब स्थिति ऐसी बन चुकी है, रोशनी इतनी फैल चुकी है कि धुंध से चेहरा निकलता हुआ दिख रहा है। मतलब जो चीज़ें हैं जो अंधेरे के गर्त में छुपी हुई थी, वो चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता बाहर आ रही हैं, उसका वास्तविक चेहरा अब नज़र आ रहा है। और कवि कह रहा है कि कौन क्षितिजों पर बैठकर सवेरा लिख रहा है, कौन क्षितिजों पर सवेरा लिख रहा है। तो कोई ना कोई है जो सवेरा लिख रहा है, और सवेरे के आने के कारण धुंध से चेहरा निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। आज स्थिति ये बन चुकी है, अब स्थिति ये बन चुकी है, जो अब तक चुप साधे बैठे थे, उनकी जुबान बोलने लगी है। चुप्पियां हैं जुबां बनकर फूटने को, दिलों में गुस्सा उबाला जा रहा है। ये जो व्यवस्था है, इस व्यवस्था के कारण जो कुछ परेशानियां हैं, जो चीड़ है, जो गुस्सा अंदर दबा पड़ा है, किसी एक ने सवेरा क्या लिखा, ये सारी चीजें बाहर आने के लिए तैयार है। इसलिए मैंने कहा, ये क्रांति की पहल, ये क्रांति की शुरुआत ये गीत है, बदलाव की शुरुआत ये गीत है। इसीलिए कवि कह रहा है, दबे पैरों से उजाला आ रहा है, फिर कथाओं को खंगाला जा रहा है। दूर तक और देर तक सोचे भला क्या, देखना है बस फिजा में है घुला गया। हवा में उछले सिरों के बीच ही अब सच शगुफे सा उछाला जा रहा है। नाचते हैं भय सियारों से रंगे हुए, नाचते हैं भय सियारों से रंगे हैं, जिधर देखो उस तरफ कोहरे टंगे हैं। जो नशे में धुत है उनकी कहें क्या, होश वालों को संभाला जा रहा है। जो कोहरे, जो भ्रम जो फैले हुए हैं, हर तरफ पर कोहरा भ्रम फैला हुआ है, टंगे फैले हुए हैं। और जो नशे में धुत है, हम उनकी बात नहीं कह रहे हैं, हम बात संभालने की उनकी कर रहे हैं, जो अभी अभी होश से निकल कर बाहर आ रहे हैं, उन्हें संभाला जा रहा है। स्थगित है गति समय का रथ रुका है, कह रहा मन बहुत नाटक हो चुका है। प्रश्न का उत्तर कठिन है, इसलिए भी प्रश्न 100 बार टाला जा रहा है। तो ये कविता इसीलिए, ये गीत इसीलिए प्रासंगिक है कि ये सत्ता जो अंधाधुंध छाई हुई है, जो तानाशाह बनती जा रही है, हर उस युग को ये कविता क्या करती है, जहाँ जहाँ पर व्यवस्था अपने आप को तानाशाह बनाने लगती है और लोगों के ऊपर जुल्म ढाने लगती है, तब तब ये गीत प्रासंगिक बनकर उठता है कि देखो, प्रश्न का उत्तर कठिन है, इसलिए बार बार प्रश्नों को टाला जा रहा है। उत्तर कठिन है, दे नहीं सकते, इसलिए प्रश्नों को टाला जा रहा है, 100 बार टाला जा रहा है। हर तरफ भ्रम फैला हुआ है, जिधर देखो उस तरफ कोहरे टंगे हैं। जो नशे में धुत है उनकी कहें क्या, होश वालों को संभाला जा रहा है।
स्थगित है गति समय का रथ रुका है, कह रहा मन बहुत नाटक हो चुका। सब कुछ रुका हुआ है, स्थगित है गति समय का रथ रुका है। आज भी अगर आज की हम व्यवस्था की बात करें, सब रुका हुआ है, लेकिन नाटक ये किया जा रहा है, सब चल रहा है। और चूंकि अब हम जाग चुके हैं, उजाला आ चुका है, कथाओं को खंगाला जा रहा है, चुप्पियां जुबान बनकर फूटने को तैयार हैं, दिलों का गुस्सा उबल कर बाहर आ रहा है, किसी न किसी ने तो पहल कर रही है, तो ये सारी बातें अब स्पष्ट होने लगी है कि स्थगित है गति समय का रथ रुका है, सब कुछ रुका हुआ है, फिर भी ये बात कही जा रही है, सब कुछ चल रहा है। तो कब तक ये नाटक चलता रहेगा? अब मन कह रहा है कि बस बहुत हुआ, ये नाटक रोक दो। प्रश्न का उत्तर कठिन है, इसलिए 100 बार टालने से प्रश्न नहीं टलेगा। प्रश्न तभी टलेगा जब उसका उत्तर दिया जाएगा। तो ये समय जो है प्रश्नों के उत्तर देने का है। 100 बार टालने से प्रश्न नहीं जाएगा। भले ही प्रश्न का उत्तर कठिन है, लेकिन जब तक उसे दिया नहीं जाएगा तब तक ये प्रश्न हल नहीं होगा। यही बात यहाँ पर गीतकार अपने गीत के माध्यम से कर रहा है। और अंत में सेंध गहरी नींद में भी लग गई है, खींचती सी रात काली जग गई है, दृष्टि में है रोशनी की एक चलनी और गाढ़ा धुआं चला जा रहा है। सेंध गहरी नींद में भी लग गई है, खिंचती सी रात काली जग गई है, दृष्टि में है रोशनी की एक चलनी और गाढ़ा धुआं चला जा रहा है, दबे पैरों से उजाला आ रहा है, फिर कथाओं को खंगाला जा रहा है। तो ये कविता एक अंधेरे से रोशनी की तरफ ले जाने की पहल करती है, वास्तविकता सच्चाई से रूबरू कराने का प्रयास करती है, क्रांति की चिंगारियों को हवा देने का काम करती है, और सबसे बड़ी बात ये हमें जागरूक करती है। और जहाँ तक यश मालवीय जी की बात है, उन्होंने अपने साहित्य के माध्यम से यही बात की है और व्यवस्था का वास्तविक चेहरा दिखाने का प्रयास किया है। और इस उद्देश्य में, वास्तविक तस्वीर दिखाने के उद्देश्य में, लोगों में जागृति लाने के उद्देश्य से ये कविता पूरी तरह से सफल हुई है, ऐसा कहना गलत ना होगा।